अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर इस वक्त कुछ लोगों को मुगालता है कि आखिर ये शबे बारात का सबूत कहाँ से है, शबे बारात कहाँ से है। अव्वल चीज तो ये है कि हमने जब से आंख खोली तब से, हमारे बाप दादाओं ने तब से आंख खोली तब से, उनके बाप दादाओं ने आंख खोली तब से हम देख रहे हैं कि हमारे असलाफ मुसलसल शबे बारात को मनाते चले आ रहे हैं। यानी जो दौरे रिसालत से करीब तर था, उस दौर में शबे बारात को मनाया जाता था। यानी 15वीं शब को अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी, नवाफिल का एहतमाम किया जाता था, रब की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार किया जाता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कम नसीबी ये है कि जैसे जैसे जमाना, जैसे जैसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं, आकाए करीम के जमाने से जमाना दूर होता जा रहा है, महरूमियां बढ़ती जा रही है, इस्लाम से ताल्लुक कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। इस दरमियान में शैतान ने हमारे दरमियान ऐसे फितने, फिस्क व फुजूर पैदा कर दिए कि अब शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक बात है क्या शबे बारात सहाबा किराम ने मनाई, मैं आपसे अर्ज करूंगा बात यही तो है। हमने दरअसल हदीस का मुताला नहीं किया, अहदीस पर निगाहें हमारी नहीं है। अगर हम कुरान और हदीस का बड़ी बारीक बीनी के साथ मुताला करेंगे तो पता चलेगा। आप देखें, एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक बदबू जाहिर हुई, एक भयानक बदबू जाहिर हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस बदबू से बेचैन हो गए। सरकार हो, ये बदबू किस चीज की है, ये जो बदबू आ रही है ये किस चीज की आ रही है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। देखिए सहाबा का अंदाज कितना हसीन है, उनका अकीदा, उनका नजरिया कितना वाज़ेह है कि वो किसी भी मामले में ये ईमान रखते थे कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से अल्लाह का महबूब जानता है। इसलिए कि जब किसी को यार बनाया जाता है तो उससे जात नहीं छुपाई जाती, तो बात क्या छुपाई जाएगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया, बल्कि यहां तक फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने सारी कसरतें तुझे अता कर दी, बल्कि हबीब हम भी तेरे हो गए। आप गौर फरमाएं, जब खुदा उनका हो जाए तो अब दुनिया की कौन सी चीज है जो मुस्तफा जाने रहमत की नहीं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर मेरे सहाबा ये बदबू काहे की है? सहाबा ने अर्ज किया, आका अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो मेरे आका फरमाते हैं ये बदबू एक गीबत करने वाले की बदबू है, गीबत किसी ने की है, उसी की बदबू हमारी महफिल में जाहिर हुई। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस, इस पर किसी को कोई कलाम नहीं। आप फरमा रहे हैं कि ये बदबू की गीबत है। जैसे हमारे दरमियान कोई कचरे की कुंडी को उखाड़ दे तो बदबू आती है, गटर साफ की जाए तो बदबू आती है। उस वक्त गीबत की बदबू आई, आज गीबत की बदबू नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि आज मुसलमान गीबत से पाक हैं। किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी घर में गीबत नहीं हो रही है, किसी मोहल्ले में गीबत नहीं हो रही है, गीबत कहीं नहीं हो रही है। बताएं, अगर कोई ये बात बड़े से बड़ा आलिम कहे, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस कहे, बड़े से बड़ा खतीब कहे, आप कहेंगे मुल्ला जी आपको हालात से नावाकिफियत है, आपको नहीं पता,
आप गीबत की खत्म होने की बात करते हैं। अरे कल तक जो कौम गीबत से रोकती थी, आज वही अहले जुब्बा और दस्तार गीबत में मुब्तला हैं। कल तक के औरतें गीबत करती थी, आज मर्द भी गीबत में मुब्तला हैं। कल के मुकाबले में रसूलुल्लाह का दौर तो खैरुल कुरून था, उस दौर के अंदर से ज्यादा गीबत तो आज के दौर में है। वो कौन बंदा है जो गीबत से महफूज नहीं? वो कौन है जो गीबत नहीं करता? गीबत की डेफिनेशन इतनी है कि किसी मोमिन के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करें कि अगर आप उसके मुंह पे करते तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती। इसी का नाम गीबत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ दुनिया में गीबत हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ दुनिया के अंदर गीबत है कि नहीं है? घर घर गीबत आम है, घर घर जो है मोहल्ला मोहल्ला गीबत आम है। बल्कि अब तो अल्लाह के घर में बैठकर भी गीबतें होती है, मसनदे दर्स पर बैठकर भी गीबत होती है। फिर मुझे बताओ वो बदबू क्यों नहीं आती जो रसूलुल्लाह की महफिल में आई थी? वो महफिल रसूल में जो बदबू आई थी वो आज की महफिलों में क्यों नहीं आती? उसकी वजह यह है कि जो इंसान साफ सुथरे माहौल में रहता है और अचानक वो बदबूदार माहौल में चला जाए तो उसको बदबू का एहसास होता है। लेकिन इंसान अगर बदबूदार माहौल में रहते रहते इतना आदी हो जाता है बदबू का कि उसकी नाक के कीड़े मर जाते हैं, फिर उसको बदबू नहीं आती और वो वहां पर शान से जीता है। अच्छे माहौल से बदबू में आने वाला अपनी नाक पर हाथ रख करके आता है, लेकिन वो बंदा जो बदबू के माहौल में रहता है उसे बदबू का एहसास नहीं होता। तो सहाबा किराम का माहौल बदबू से पाक था, इसलिए गीबत से पाक था, इसलिए उन्हें गीबत की बदबू आ गई। और आज का माशरा गीबत गीबत गीबत, इतनी बदबू पहले से मौजूद है कि अब हमारी नाक उस बदबू को, गीबत की बदबू को महसूस नहीं करती। तो अब ये कहना कि सहाबा की महफिल में गीबत की बदबू आई थी, अगर आज बदबू नहीं आती तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में गीबत नहीं होती। अब इस हदीस को सामने रखें, इसकी तशरीह को सामने रखें। अब ये कहना कि क्या सहाबा ने मस्जिद नबवी सजाई थी, क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई थी? नादान, मुझे एक रात ऐसी बता दे कि जिस रात में सहाबा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू न बहाए हों। कोई एक रात ऐसी बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो। एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा की रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं। और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे
उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है, कोई ढोल पीटते हैं? शबे बारात क्या है, कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका अहदीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरे नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाबे हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस
पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक और शुबात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों, फिरकों में बंटने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। जमाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो न था, इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा और जुबैर का जो अकीदा था, तुम अपने अनानियत के बुत तोड़कर सहाबा के अकीदे पर आ जाते और हाथ में हाथ मिलाकर इस्लाम का जो है वो तहफ्फुज करते। लेकिन हाय, तुम्हारे दरमियान ऐसे पेट के पुजारी पैदा हो गए जो तुम्हें मिलने नहीं देते, मिलने से तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो हक की तरफ तो कभी शिर्क का खौफ दिलाया जाता है, कभी बिदअत से धमकाया जाता है। याद रखो, आप देखो अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, तौरात सिर्फ तौरात है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या हैं, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है। अल्लाह मकान से पाक है, ना अल्लाह मक्की है ना अल्लाह मदनी है, फिर उसका कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो सुनो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जब तक नबी मक्के में थे दुनिया उन्हें मक्की कहती थी। तो जो कुरान की सूरतें नाजिल हुई, अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू मक्की है मेरा कलाम भी मक्की है। और जब हिजरत करके मदीने चले गए महबूब अब तुम मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। सुभान अल्लाह। अपने कलाम का नाम बदलता है। जब तक तू मक्की था कलाम मक्की था, तू मदनी। इससे बड़ी भी कोई मोहब्बत उस रसूल को अब तुम तोलने चले जिसके मक्की होने पर खुदा ने कलाम मक्की किया, जिसके मदनी होने पे अपना कलाम मदनी किया। अब उस नबी को तुम तोल रहे हो। कौन तोल रहा है? पान दुकान वाला। कौन तोल रहा है? ठेला लगाने वाला। कौन तोल रहा है? किराना दुकान वाला। कौन तोल रहा है? जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं। इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता वो नबी को तोल रहे हैं। वो खुदा होकर कहता है महबूब मैं तो जमान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज हो कितना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बंटो, हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीहत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक के सामने भी नहीं थी। वो लोग तो ये कहते हैं वल्लाह व रसूलु आलम। सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम, किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक के हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंच। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा बुदगतो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो। ये गालिब का दीवान नहीं है, ये मीर का दीवान नहीं है, अल की शायरी नहीं है कि आप बेलाग तफसीरें करते फिरें। ये अल्लाह का दीन है, ये उसके रसूल का दीन है, ये अल्लाह रसूल का कानून है। और जब से तुमने अल्लाह का कानून हाथ में लेना शुरू किया है, अल्लाह की रहमतें तुमसे रूठ गई है। आज तुम
दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो। तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा? फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो, ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था, अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो, वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है, कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगो पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो। एक्टिंग नहीं करती थी, खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है, और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो, और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु, ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो। पहला फर्ज ईमान के बाद ताजीम है। ताजीम है तो सब कुछ है, ताजीम नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बंदा माँ को खिलाए पिलाए कपड़े पहनाए सब करे, लेकिन फिर उसकी बदबख्ती का जिक्र भी करे, उसकी गीबत भी करे, तो कहेंगे कि ये वफादार बेटा नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे, और उनका शरफ बख्शना क्या था? अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग्जिश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मजार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची
मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है, तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अजवाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी, और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो। अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें मिसाल के जरिए। मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा? यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अम्मा आयशा कहती है, मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की, आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे?
फरमाया आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है, आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है और वो कहता है बंदो मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बारात में मिला है और उसका पस मंजर ये है और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बावजूद अगर आजकल के हमारे कुछ नौजवान छोकरे ये कहें कि भाई इस हदीस में है, तो आपकी ये कम इल्मी है कि आपको हदीस नहीं मालूम। अब आपको हदीस नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई आप इनकार कर दें, इनकार नहीं करें। आपको नहीं जाना आप ना जाएं, लेकिन आप शुकूक पैदा ना करें। कल अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब देना है। अच्छा, आका कब्रिस्तान गए, हुजूर जहां दुआ करें, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो आपकी, हुजूर जहां दुआ करें वही दुआ कबूल हो, क्योंकि सबकी दुआएं रहमत तलाश करती है और रहमत मेरे नबी की दुआ को तलाश करती है। अहले सुन्नत के इमाम, हमारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर जिसके लिए इजाबत झुकती है उसे दुआए मोहम्मद कहते हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप गौर फरमाए, वो जहां दुआ करे कबूल। कब्रिस्तान गए क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो हुजूर जहां से दुआ करने कबूल हो रही है, लेकिन कब्रिस्तान जाकर के बता दिया कि जब मेरी जिंदगी आइडियल है तो मेरे गुलामों शबे बारात में कब्रिस्तान जाते रहना, अपने मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहना। और मगफिरत की दुआ मरहूमीन के लिए ऐसी है, आका फरमाते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो उनके लिए भी रहेगी। और शबे बारात ये हलवा पराठा खाने की रात नहीं, सिर्फ शबे बारात खिचड़े की होटलों पे टाइम पास करने की रात नहीं है। शबे बारात होटलों पर और नुक्कड़ पर घूमने फिरने कहे करने और हंसी मजाक की रात नहीं है। आप पूरी रात खाने पीने में सर्फ कर देते हैं और जब फज्र का वक्त आता है तो फिर आप अपने बिस्तरों में होते हैं। जबकि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहते हैं आओ मांगने वालों, जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें अता कर दूंगा, और तुम उस वक्त तो सो जाते हो। ये तरीका लेकर के चल रही है कि हम उसी रात के आखिरी पहर में रात 3 बजे से फजर तक मरकज पर इज्तिमा करते हैं, जिसमें खास तौर पर तसव्वुर मदीना में दुआ होती है। आपसे गुजारिश है आप सोए नहीं, उस रात इबादत का एहतमाम करें, उस रात अल्लाह को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, इसलिए कि गुनाहों ने तुम्हें तबाह कर दिया है। हमने अपनी रातों को अय्याशियों में गुजारा, हमने हराम खा करके अपने पेट को अंगारों में जो है वो अपने पेट में अंगारे भर दिए जहन्नम के। हमने सूद को आम किया, हमने माज़अल्लाह जिना के अड्डों को आम किया। अब आओ रमजान शरीफ की आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रात अता कर रहा है, शबे बारात। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बस जाते जाते आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। किसी बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह अकबर, जब वो बस्ती में घूमते थे मजजूब बुजुर्ग कहते थे लोगो अल्लाह से सुलह करो, लोगो अल्लाह से सुलह करो, लोगो अल्लाह से सुलह करो। जब कब्रिस्तान में जाते तो कहते अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर। किसी ने कहा बाबा बस्ती में कहते हैं कि लोगो अल्लाह, और कब्रिस्तान में कहते हो कि अल्लाह कब्र वालों से सुलह कर, क्या बात है? फरमाते हैं जब तक मोमिनीन जिंदा थे, जब तक इंसान जिंदा थे,
اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا، تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو، انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو۔